आप सभी को नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ऑनलाइन अपने फेसबुक आईडी से आकर के अपनी बातों को रखने का मैं काम कर रहा हूं। वह विषय है विश्व प्रसिद्ध बाबा बंसीधर की जो मूर्ति हमारे यहाँ है, बाबा बंसीधर, उनका महोत्सव का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बंसीधर नगर उटारी में बाबा बंसीधर का विश्व का अद्भुत मूर्ति विराजमान है और बंसीधर महोत्सव 2017 से मनाया जा रहा है। उसके पहले मैं थोड़ी बातों को आप लोगों को जानकारी के लिए रखना चाहता हूं कि 200 साल के आसपास पहले महारानी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और वहां से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी से वह प्रतिमा को नगर उटारी बाबा बंसीधर तक लाया जाता है। यह सब आप लोग घटना को जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज तक बाबा बंसीधर का सुध किसी ने नहीं लिया। जब मैं पहली बार विधायक बना और मंत्री बना तो 2007-8 में पहला बार पर्यटन विभाग से लगभग 1 करोड़ रुपए का बंसीधर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कराने का काम किया था। उससे पहले न बाबा बंसीधर तक जाने का पहुंच पथ था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर थे। कभी उसी परिवार के लोग जो आज उस मंदिर का देखरेख करते हैं और अपने दावेदारी भी करते हैं, उनके परिवार में 6-6 बार हमसे पहले लोग विधायक बन चुके थे, लेकिन मंदिर के लिए 1 फुटी कौड़ी भी उन लोगों ने सरकार के द्वारा अपने विधायक, चाहे बिहार सरकार में मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, किसी ने भी दिलवाने का काम नहीं किया। पहली बार जब मैं मंत्री बना तो राज्य सरकार से वो पैसा मैंने लगभग 1 करोड़ रुपया बाबा बंसीधर के जीर्णोद्धार के लिए दिलवाने का काम किया। जब पैसा गया तो गढ़ परिवार के लोगों ने वहां विवाद भी किया ठेकेदारी को लेकर के। बाद में गढ़ के परिवार के ही धर्मेंद्र प्रताप देव जी ने बाबा बंसीधर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहीं से पहली दफा बाबा बंसीधर के मंदिर में कोई सरकारी फंड का उपयोग मेरे कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। 2009 में मैं चुनाव हार गया, फिर एक भी पैसा नहीं गया। 2014 में मैं फिर विधायक बना। तब तक केंद्र में मोदी जी की सरकार आ चुकी थी और मोदी जी ने ऐसे जितने भी देश में मंदिर हैं जिसकी प्रतिष्ठा है, समाज में बहुत बड़ी मान्यता है, हर जगह महोत्सव के रूप में मनाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया था। राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी के रघुबर दास जी की अगुवाई में बनी। 2017 में पूरे झारखंड के ऐसे प्रतिष्ठित मंदिरों में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बाबा बंसीधर मंदिर के महोत्सव मनाने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, हमारे माननीय सांसद जी ने प्रयास किया और दोनों के प्रयास से जब इटखोरी महोत्सव हुआ उसी समय हम लोगों के दबाव में राज्य सरकार ने बाबा बंसीधर महोत्सव का भी निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य था। 2017 में पहली दफा मुख्यमंत्री रघुबर दास जी की अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से संपन्न। पूरा व्यवसायी सड़क पे, पूरे नगर उटारी के लोग, पूरे बाबा बंसीधर के मानने वाले अड़ोस पड़ोस राज्य के लोग, हजारों हजार की संख्या में बड़े खुले मन और दिल से पहला महोत्सव हम लोगों ने 2017 में मनाने का काम किया और वहीं से महोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो उल्लास था, जो उमंग था, आज भी वो हम लोगों को याद आता है। क्या पक्ष हो, क्या विपक्ष हो, क्या राजनीतिक दल हो, क्या किसी भी धर्म और मजहब के लोग हों, सारे लोगों ने बाबा बंसीधर महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से 2017 में मनाया।
भाजपा की सरकार थी, 2018 में भी मनाया और वो भी काफी धूमधाम से हुआ। रघुबर दास जी ने उस समय कई योजना का ऑनलाइन वहीं बाबा बंसीधर महोत्सव के कार्यक्रम से शिलान्यास भी किया, आप लोगों को याद होगा। चाहे वो कन्हर बाल चौरा का पुल का शिलान्यास हो, चाहे वो सोन नदी के पाइपलाइन सिंचाई योजना जो हजारों करोड़ रुपया का था उसका शिलान्यास हो, कई सिंचाई योजनाएं जो नहर की थी उसका भी ऑनलाइन शिलान्यास किया था, वो आप लोगों को याद होगा। वो भी कार्यक्रम 2018 का बाबा बंसीधर महोत्सव का बड़े ही धूमधाम से मना था और सब लोगों ने मिलजुल करके मनाया था। हमको याद है कि उस समय आज के वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास जी को अपने घर ले जाने के लिए कितने बेचैन थे वो आप लोगों को याद होगा, केवल चाय पिलाने के लिए। एक बार मंदिर से निकल करके हमारे घर पर, हमारे कुटिया में, हमारे महल में रघुबर दास जी का चरण आ जाए, बहुत बेचैन थे। तो वो सारी घटनाएं आप लोगों की जानकारी में है। वर्ष 2019 चूंकि राज्य का चुनाव हो रहा था तो नवंबर दिसंबर में यह महोत्सव होता था, किसी कारण से नहीं हुआ कि जनवरी फरवरी में फिर इसको सरकार बनेगी तो करा लिया जाएगा, हम लोग फिर विधायक बनते हैं। लेकिन राज्य में सरकार बदल जाती है। 2019 का महोत्सव नहीं कराई, 2020 में भी, 2021 में भी नहीं यह सरकार ने महोत्सव कराया। 2022 में विधानसभा में बड़ी जोरदार लड़ाई हमने लड़ी तो 2023 में जाकर के यह महोत्सव मात्र एक बार पिछले 5 साल में यह सरकार ने कराने का काम किया था, आप लोगों को याद होगा। वो भी 2023 में बाबा बंसीधर महोत्सव हुआ तो आपको याद होगा कि उस समय वहां के बगल के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने किस तरह से पूरे व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम बंसीधर महोत्सव नहीं होकर के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का महोत्सव है। और सबसे पहले वहां के स्थानीय विधायक होने के नाते उस महोत्सव से मैंने अपने आप को अलग किया, बाद में माननीय सांसद जी ने भी अलग किया। फिर 2024 में यह महोत्सव नहीं मना। आज 2025 में मनाने की तैयारी 19 और 20 मार्च को सरकार ने लिया है। अच्छी बात है, आपने 4 साल नहीं मनाया, 6 साल में 2 साल मनाने की तैयारी में ये दूसरा आप करने जा रहे हैं। मेरी शुभकामना, बधाई है प्रशासन को भी, सरकार को भी। लेकिन जिस तरह से महोत्सव का उद्देश्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ने देखा था कि किसी भी ऐसे मंदिर का जहां महोत्सव मनेगा उसको विश्व के मानस पटल पर ख्याति मिलेगी, विश्व के मानचित्र पर उसका उभार होगा और विश्व के लोग उस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे और मौका मिलने पर जाना चाहेंगे। इस उद्देश्य से यह महोत्सव मनाने की कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। उसी परंपरा को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो 19 और 20 तारीख को महोत्सव हो रहा है, क्या यह विश्व के पटल पर बाबा बंसीधर के महत्व को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, या जो पहले बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसको भी नीचे करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रतिनिधि से मैं यही पूछना चाहता हूं, यह सरकारी कार्यक्रम है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है? जब यह विश्व के मानस पटल पर ले जाने की इसकी छवि को हम लोगों को चिंता होता तो देश के बड़े बड़े कलाकार जब यहां आते तब देश और दुनिया में बाबा बंसीधर का महत्व बढ़ता। लेकिन आपने क्या किया? बिहार के बगल के लोकल कलाकार को आपने बुलाने का काम किया। मैं उन कलाकार को अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं, बड़े कलाकार आते तो देश और दुनिया के नजर में बाबा बंसीधर का महत्व और बढ़ता और लोगों के बीच में जानकारी होती कि बाबा बंसीधर का इतना बड़ा मूर्ति यहां है, इतना बड़ा मंदिर यहां है और इतनी भव्यता से बंसीधर महोत्सव वहां के मनाया जाता है। तो इससे हम लोगों का महत्व बढ़ता, देश दुनिया के लोग जानते, लोग आते, इच्छुक होते। लेकिन दुर्भाग्य है जिला प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का,
या तो पैसा में बंदरबाट करने की कोशिश हो या पैसा कमाने की कोशिश हो। जब हम लोग थे तो इतने धूमधाम से होता था, आज के जनप्रतिनिधि के देखरेख में प्रशासन के द्वारा उसमें कटौती किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्थानीय कलाकारों को भी स्थान नहीं दिया गया और बड़े कलाकारों को भी स्थान नहीं दिया गया। ये काफी मतलब हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये दोनों चीजों को आप लोगों को समझने का जरूरत है कि बाबा बंसीधर न प्रशासन के पॉकेट के चीज है, न बाबा बंसीधर स्थानीय विधायक के पॉकेट के चीज है। हम लोग सारे लोगों की चीज है, ये पूरे लोगों के प्रॉपर्टी है। लेकिन आप ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं जैसा लग रहा है कोई पार्टी का कार्यक्रम हो। जो प्रचार गाड़ी घूम रहा है उसमें बोला जा रहा है कि विशिष्ट अतिथि ताहिर अंसारी जी, फलाना जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के पैसा से नहीं होकर के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के पैसा से ये आयोजन हो रहा है, या स्थानीय विधायक अपने पैसा से इस आयोजन को करा रहे हैं। काफी दुखद है। यह हम लोगों को चिंता में डाल रहा है। यह सरकारी पैसा से हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, धर्म के आस्था और विश्वास के लिए हो रहा है। तो इसकी चिंता स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए कि ताहिर अंसारी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद का नारा लगाना, प्रचार करना कहां तक जरूरी है। ये बाबा बंसीधर का अपमान भी है कि उनके सम्मान में सब लोग आ रहे हैं, ताहिर अंसारी के सम्मान में लोग नहीं आ रहे हैं, विधायक के सम्मान में लोग नहीं आ रहे हैं, विधायक और ताहिर के सम्मान में यह आयोजन नहीं किया जा रहा है, या बाबा बंसीधर के सम्मान में आयोजन किया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और जो महत्व कम करने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा, बाबा बंसीधर का महत्व बढ़े, हम लोगों के दिल से यही इच्छा है। इसी के लिए हम लोगों ने इसका शुभारंभ कराया था। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में कॉरिडोर बनाने का मांग किया गया कि बाबा बंसीधर कॉरिडोर बनाया जाए। अब जितने लोग भवनाथपुर विधानसभा नगर उटारी के हैं वो जानते हैं। मंत्री के जवाब में मंत्री ने कहा कि वहां जमीन का मामला है, जमीन उपलब्ध नहीं है। तो वहां जमीन तो गढ़ परिवार का है। जो खरिहान बोल करके बाबा बंसीधर का जमीन कब्जा करके लोग रखे हुए हैं, वो तो गढ़ परिवार के कब्जा में ही है ना। तो एक तरफ आप सवाल करते हैं कॉरिडोर बनाने का, दूसरे तरफ बाबा बंसीधर के जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं श्रीमान। तो अपना शीशा लेदर क्यों करवा रहे हैं आप? अगर कॉरिडोर बनाने के मन में आपका चेष्टा है और वाकई आप असली राजा हैं, युवराज राजेश प्रताप देव जी को आप दबाना चाहते हैं और अपने आप को असली राजा साबित करना चाहते हैं स्थानीय विधायक जी, तो मैं अनंत प्रताप देव जी से यही कहूंगा कि जो गढ़ के द्वारा खलिहान के नाम पर जमीन बाबा बंसीधर का रखा गया है, उसको आप ट्रस्ट को दे दें या उसको आप सरकार को दे दें। एक तरफ आप कॉरिडोर का मांग करते हैं, दूसरा तरफ जमीन भी आप नहीं देना चाहते हैं। बाबा बंसीधर इतने दिनों से आप लोगों के कब्जा में है, एक भी रुपए का काम आज तक बाबा बंसीधर के लिए आप लोगों ने नहीं किया। एक लाइट तक आपने नहीं लगाया, सीसीटीवी भी मैंने लगाया। बाबा बंसीधर पर जब पाकिस्तान के लोग आंख गड़ा करके प्रतिमा को चोरी करने का काम किए थे, एक बार बहुत बड़ा न्यूज आया था, उस समय भी सीसीटीवी हमने लगवाने का काम किया। आप केवल बाबा बंसीधर के कमाई को खा रहे हैं। हर साल जन्माष्टमी में आप क्या करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। हम लोग उस विषय पर नहीं जाना चाहते, हम उस विषय को नहीं कहना चाहते हैं कि जन्माष्टमी में आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है क्षेत्र में। लेकिन कभी बाबा बंसीधर के कृपा के पात्र अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो उनको कम से कम राजनीति से दूर रखिए। बाबा बंसीधर को कम से कम सारे लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र रहने दीजिए, उनके साथ राजनीति मत कीजिए। अब दोबारा टर्म का आप विधायक हैं, आप बताइए आज तक बाबा बंसीधर में एक बल्ब भी आपने लगाया विधायक कोटा से? नहीं ना, नहीं लगाया। जो भी जीर्णोद्धार कराया हुआ है, चाहे सूर्य मंदिर का हो या बाबा बंसीधर का हो, वो मैंने करवाने का काम किया। एक बार बाबा बंसीधर के यहाँ हम दर्शन के लिए गए थे,
तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि एक शौचालय, चूंकि यहाँ शादी विवाह होता है तो एक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। मैं नगर पंचायत क्षेत्र के तुरंत कार्यपालक को बुलाया, मैंने लेटर दिया, शौचालय मैंने बनवाना शुरू करवाया। राजा साहब आपने क्या किया? शौचालय को रुकवा दिया। आज भी बाबा बंसीधर के करीब के जो लोग हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जाकर के देख लें उसको, कि शौचालय जो बाबा बंसीधर के हमारे लोग दर्शन करने वाले श्रद्धालु जाते थे उनके लिए शौचालय बनवाया जा रहा था, नगरगढ़ परिवार ने उसको भी रोकने का काम किया। तो यही आपका आस्था है, यही आपका विश्वास है। आप केवल बाबा बंसीधर के नाम पर जीना चाहते हैं, लेकिन बाबा बंसीधर के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को याद है वह दिन 2005 से पहले जब बाबा बंसीधर दर्शन करने जाते थे तो सड़क कीचड़ से भरा हुआ था और पोंछ वाला पिलुआ जो था सड़क पर दौड़ता था। आज बाबा बंसीधर को आप लोगों के जमीन कब्जा करने के बावजूद जो प्रतिष्ठा हम लोग बढ़ा सकते थे, हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। अब बारी आपकी है। आप कॉरिडोर का मांग मत कीजिए, और मांग कर रहे हैं तो आप जमीन दीजिए। जो जमीन गढ़ के कब्जे में है वह जमीन आपको देना चाहिए। मैं यही स्थानीय विधायक जी से आग्रह और निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप वो जमीन जो बाबा बंसीधर का खरिहान का जमीन है, जो गढ़ परिवार के कब्जा में है, वह जमीन बाबा बंसीधर ट्रस्ट को या सरकार को आप देने का काम कीजिए और कॉरिडोर बनवाने का काम कीजिए। अब ये केवल मांग आप शून्यकाल से कर रहे हैं, ऐसा चलने वाला नहीं है। आप सरकार के पक्ष के विधायक हैं, आप विपक्ष के विधायक नहीं है कि वीडियो काट करके डाल दिए और हमारा न्यूज छप जाए, कुछ पत्रकार हैं हमारा न्यूज छाप देंगे और हमारी वाहवाही मिल जाएगी। अरे यार, आपका सरकार है, आपको काम करना है, आपको न्यूज नहीं देखना है। बाबा बंसीधर कॉरिडोर अगर बनाना है तो जो 2-2.5 एकड़ जमीन आप लोगों ने अभी अपने कब्जा में रखा है, उस जमीन को बाबा बंसीधर को लौटाइए। यह मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा बात, जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बाबा बंसीधर को आप लोग हरा चादर ओढ़ा करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इसको कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूं, इसको बंद कर दीजिए। बाबा बंसीधर सबके हैं। बाबा बंसीधर पर भगवा ही शोभेगा। हरा रंग का चादर जो आप ओढ़ाने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक चादर ओढ़ाने का, यह पाप है। बाबा बंसीधर का श्राप आपको लगेगा। जैसे पिछला बार मिथिलेश ठाकुर को भी मैंने यही शब्द कहा था। आप उठा करके मेरे सोशल मीडिया को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए कि बाबा बंसीधर का श्राप आपको लगेगा। आप मिथिलेश ठाकुर जी हारिएगा और मिथिलेश ठाकुर जी हार गए। और पुनः अनंत प्रताप देव जी, आप और ताहिर जी जो कर रहे हैं, जिंदाबाद 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 सरकारी पैसा पर, इसको बंद कराइए। यह आस्था का केंद्र है, यह राजनीति का केंद्र नहीं है। और बाबा बंसीधर को जो आप हरा चादर ओढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाज आइए। हिंदू के, सनातन धर्म के, बाबा बंसीधर भगवान कृष्ण के मानने वाले लोगों पर कुठाराघात मत कीजिए। यह महोत्सव सबका है। हम लोगों ने प्रारंभ कराया है, सांसद जी ने प्रारंभ कराया है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम लोगों का आशा, उम्मीद और विश्वास यहां से जुड़ा हुआ है और हम लोग निस्वार्थ रूप से हम लोगों ने इसको किया है। और हम यही चाहेंगे कि हमने, सांसद जी ने, रघुवर दास जी ने इस कार्यक्रम को शुरू कराया है, तो हम लोगों ने कभी जेएमएम, कभी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल के फूल छाप जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, बीडी राम जिंदाबाद, कभी नारा हमने नहीं लगवाया। लेकिन आप यह करवा रहे हैं, यह अनुचित है, यह गैर वाजिब है। और आप अगर इसको विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं तो इस्कॉन को दे दीजिए। मैंने तो उसका प्रस्ताव दिया था। यही धीरेन्द्र चौबे जी एक पत्रकार हैं, सम्मानित, जानते हैं, मैंने उनको गढ़ में भेजा था। इस्कॉन के लोगों से हमारी बात हुई थी। इस्कॉन के लोगों ने 400 करोड़ रुपया के लिए अप्रूवल करने के लिए वो लोग तैयार हुए थे बाबा बंसीधर मंदिर में, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने जमीन नहीं दिया। गवाह है धीरेन्द्र चौबे जी, पत्रकार धीरेन्द्र चौबे जी विद्रोही, पूछ लीजिए उनसे। आप लोगों ने उसको नहीं दिया जमीन को, जिसके चलते इस्कॉन ने नहीं लिया। चलिए इस्कॉन ले लिया होता तो आज विश्व के मानस पटल पर बाबा बंसीधर का महिमा भी बढ़ जाता, हमारा आपका महिमा भी बढ़ जाता, और एक भगवान कृष्ण का मंदिर पूरे गढ़वा जिला को आबाद करने के लिए काफी था, खिलाने के लिए काफी था। जैसे एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूरे बनारस को खिला रहा है, उसी तरह से सबको हम लोगों को ये बाबा बंसीधर खिलाते हैं, उनके आशीर्वाद से फलते फूलते। लेकिन आप लोगों ने
जमीन कब्जा किया हुआ है, मंदिर कब्जा किया हुआ है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया मंदिर को राजनीतिकरण नहीं करें, मंदिर को साफ सुथरा छोड़ने का काम करें, और यह जो महिमा है उसको कम करने का काम नहीं करें। नहीं तो इसका पुण्य का भागीदार अगर आप नहीं बनेंगे तो पाप का भागीदार तो जरूर आप बनेंगे। यही बात कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। आप जितने क्षेत्र के लोग हैं, बाबा बंसीधर के मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, सारे लोग सच्चाई को जानिए, समझिए, और किस तरह के बाबा बंसीधर से राजनीति हो रही है, किस तरह से बाबा बंसीधर को जंजीरों में बांध करके गढ़ परिवार के द्वारा रखा गया है, इसको आप लोगों को जरूर समझने का जरूरत है। और मौका मिलेगा, जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते, तो एक बार जा करके जरूर देखने का काम करें। और भगवान बंसीधर, बाबा बंसीधर, भगवान कृष्ण का बांसुरी का जब सुरीला आवाज निकलेगा तो वो सच को सच, झूठ को झूठ साबित करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनका जमीन जिन लोगों ने कब्जा किया है, आज न कल वो चीजें क्लियर होना है। इसलिए मैं बड़ी ही विनम्रता से कहता हूं कि महोत्सव की राजनीति न करें, प्रशासन भी इस चीज को देखे, वहां के स्थानीय डीसी, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ उन चीजों को देखे और इसको एक महोत्सव के रूप में मनाए, जैसे 2017 में हम लोगों ने मनाया था, 2018 में हम लोगों ने मनाया था। मैं यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद।